बरसों पुरानी बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव करमपुर में मिट्टी के कच्चे घरों की कतारें थीं। चारों तरफ फैले हरे भरे खेत, बीच बीच में आम और नीम के पेड़ और दूर दूर तक पसरी हुई नदियों की लहरें गांव को जीवन देती थीं। यहीं पर रहता था एक गरीब किसान रामलाल। उसकी जिंदगी का सहारा था उसकी पत्नी सीता और उनकी 10 वर्षीय मासूम बेटी राधा। रामलाल बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत पर पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। लेकिन जमीन बंजर थी, फसल अक्सर बरसात पर निर्भर रहती थी। कई बार तो इतना भी अनाज नहीं उगता कि परिवार का पेट भर सके। फिर भी उनके घर में आपसी प्यार की कोई कमी न थी। सीता बेहद सहनशील और दयालु औरत थी। दिन भर चूल्हे पर काम करके पड़ोसियों की मदद करके भी उसके चेहरे पर मुस्कान रहती। राधा उनकी आंखों का तारा थी, जिसकी भोली मुस्कान देखकर दोनों माता पिता अपनी सारी थकान भूल जाते। उस साल हालात और भी बुरे हो गए। बरसात कम हुई, खेतों में फसल सूख गई, गांव में अकाल जैसे हालात बन गए। कई परिवार तो गांव छोड़कर शहर की ओर निकल गए। रामलाल के घर में मुश्किल से ही 2 वक्त का खाना बन पाता। कभी कभी तो सीता एक समय का भोजन छोड़ देती ताकि बेटी का पेट भर सके। लेकिन परिवार ने कभी शिकायत नहीं की। रामलाल कहता, सीता, भगवान सब देख रहा है, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और सीता सिर हिलाकर कह देती, हाँ जी, हम सह लेंगे, पर बेटी को भूखा न सोने देंगे। राधा भी समझदार थी। वह माँ के पास बैठकर कहती, माँ, मुझे ज्यादा खाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी काफी है। गरीबी थी, लेकिन इंसानियत की दौलत उनके घर में भरी हुई थी। एक ठंडी सर्द रात थी, दिसंबर का महीना। आसमान में बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा गांव की गलियों से होकर गुजर रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। रामलाल का परिवार भी अपने छोटे से कच्चे घर में अलाव के पास बैठा था। उन्होंने आज रात का आखिरी खाना खा लिया था, बस एक एक रोटी और थोड़ा सा नमक। रात गहरी होती चली गई। अचानक धड़ 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 दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सीता घबरा गई। इतनी रात को कौन आया होगा? रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, मैं देखता हूं। वह धीरे धीरे उठकर दरवाजे तक पहुंचा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा खड़ा था। बूढ़े के कपड़े फटे पुराने थे, दाढ़ी बिखरी हुई थी, हाथ कांप रहे थे और होंठ सूख चुके थे। उसकी आंखों में भूख और लाचारी साफ झलक रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं गया। मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो उम्र भर दुआ दूंगा। रामलाल का दिल पिघल गया, लेकिन दुविधा थी। घर में कुछ बचा ही नहीं था। सीता ने धीरे से कहा, बस थोड़ी सी खिचड़ी बची है, अगर आप चाहें तो। रामलाल ने तुरंत कहा, हाँ, उसे ले आओ। सीता ने मिट्टी के बर्तन से खिचड़ी निकाली और बूढ़े को थाली में परोस दी। राधा अपने छोटे से बिस्तर से उठी और अपनी ओढ़नी बूढ़े को देते हुए बोली, बाबा, आपको ठंड लग रही है, ये ओढ़ लीजिए। बूढ़ा थाली देखकर रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से खाना खाया और बार बार कहा, बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुम्हारे घर में कभी कमी ना हो। बूढ़ा खाना खाकर कोने में बैठ गया। रात गहराती चली गई। रामलाल सोच रहा था, ये कौन है, क्यों हमारे ही दरवाजे पर आया? लेकिन परिवार ने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने मेहमान को ठंड से बचाने के लिए अलाव के पास जगह दी और खुद ठंडी हवा में सो गए। सीता धीरे से बोली, हमारे पास देने को कुछ था ही नहीं, फिर भी जो दिया उसी में संतोष पा लिया। रामलाल ने उत्तर दिया, सच्चा पुण्य वही है जो कठिनाई में भी दिया जाए। सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से झांकी। सीता उठी और देखा कि बूढ़ा वहां नहीं है। अलाव बुझ चुका था। ओढ़नी नीटली फोल्डेड पड़ी थी, लेकिन आंगन में कुछ चमक रहा था। राधा दौड़कर गई और देखा, वहां सोने का सिक्का रखा था। वह चिल्लाई, मां, देखो, सोना। रामलाल और सीता दंग रह गए। चारों तरफ देखा, पर बूढ़े का कहीं नामो निशान न था। उस दिन के बाद जैसे किस्मत बदल गई। रामलाल के खेतों में फसल दोगुनी होने लगी। जहां पहले बंजर जमीन थी,
अब वहां हरी भरी गेहूं की बालियां झूमने लगीं। गांव वाले हैरान थे। ये कैसे हुआ? बाकी खेत तो सूखे पड़े हैं, लेकिन रामलाल के खेत लहलहा रहे हैं। धीरे धीरे उनका घर खुशियों से भर गया। राधा के लिए अच्छे कपड़े आए, घर की मरम्मत हुई, और सबसे बढ़कर अब कोई भूखा नहीं सोता था। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता रामलाल ने छुपकर खजाना पा लिया है, तो कोई कहता उसके खेत में कोई जादू है। रामलाल और सीता बस मुस्कुराते। वे जानते थे कि यह सब उस आधी रात के मेहमान का आशीर्वाद है। कई महीनों बाद गांव के मंदिर के पुजारी ने एक दिन रामलाल को बुलाया और कहा, बेटा, कल रात मैंने स्वप्न में भगवान को देखा। उन्होंने कहा, वो बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। रामलाल और सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हमने तो बस इंसानियत निभाई थी, ये नहीं जानते थे कि भगवान खुद परीक्षा लेने आए थे। वक्त बीतता गया। रामलाल का परिवार गांव के सबसे खुशहाल परिवारों में गिना जाने लगा, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वे आज भी गांव के हर जरूरतमंद की मदद करते थे। लोग कहते, रामलाल के घर में सचमुच भगवान रहते हैं। और राधा जब बड़ी हुई तो अपने माता पिता की यही सीख आगे बढ़ाती रही। कभी किसी भूखे को खाली मत लौटाओ, कभी किसी गरीब से मुंह मत मोड़ो, क्योंकि पता नहीं कब कोई भूखा भगवान का रूप लेकर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे जाए। सच्ची दयालुता वही है जो तंगी और कठिनाई में भी निभाई जाए। इंसानियत सबसे बड़ा धन है। मेरी आगे वाली सभी अच्छी वीडियो को देखने के लिए